हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी में। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमेशा इसी तरीके से पॉजिटिव रहें और स्टडी करते रहें। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 सेंटीमीटर। मीन्स हमारे पास एक मेटेलिक स्फेयर है, ठीक है, वो मेटल का बना हुआ कोई स्फेयर है, उसको हमने मेल्ट करके किस में कन्वर्ट कर दिया, एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। देखिए स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है वो इसी तरीके की है जिसमें हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट हमें ये ध्यान में रखना है कि जब हम कोई भी मेटल है या कुछ भी वॉल्यूम है, जब हम एक सरफेस से एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे सरफेस एरिया में चेंजेज आता है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे अगर हमारे पास 1 लीटर मिल्क है, उस 1 लीटर मिल्क को हमने एक ऐसे शेप के एक बाउल में डाल रखा है जो कि एक हेमिस्फेयर है, उसको हमने एक उसमें डाल दिया जो कि एक ऐसी शेप में डाल दिया जो कि एक सिलेंडर की है। तो वॉल्यूम क्या रहा, शेप ही चेंज हुई है ना। वॉल्यूम तो हमने 1 लीटर मिल्क लिया था, वो 1 लीटर ही रहेगा। तो जब भी मेल्ट कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं, रिकास्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो भी डायमेंशंस गिवन है हम वो लिखते हैं। रेडियस हमारे पास गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। So we have radius of sphere, इसको मैंने लिखा है R1 से, और ये है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। सो अब हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्योंकि इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना होगा। जब भी मेल्ट करने की बात आती है, रिकास्ट कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं किसी सॉलिड को दूसरे सॉलिड में, तो वॉल्यूम फाइंड करना होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इतना ही सोल्व करेंगे हम आगे, क्योंकि हमें आगे क्या करना है, हमें दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल रखना है। कौन से वॉल्यूम को, स्फेयर के वॉल्यूम को और सिलेंडर के वॉल्यूम को, क्योंकि जब हम रिकास्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम सेम ही रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे डायमेंशंस सिलेंडर की। रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको हम R2 से डिनोट कर सकते हैं, इक्वल्स टू कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और हमें क्या फाइंड करनी है, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हाइट को अज्यूम कर लेंगे। लेट height of cylinder be at सेंटीमीटर। देन अब हम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई R² 6² इंटू हाइट है h, ठीक है। नाउ अब हमें पता है जब हम मेल्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो दोनों का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब हम दोनों जो वॉल्यूम हमने फाइंड किए उनको हम क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। सो देयरफॉर 4/3 पाई इंटू 4.2 क्यूब इक्वल्स टू पाई 6 इंटू 6 इंटू h। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, तो h के जो साथ में है उनको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। सो 4/3, 4.2 को हम लिख सकते हैं 42/10, 3 टाइम्स लिखेंगे। और ये देखिए 6 इंटू 6 ये मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, लाइक दैट। 6 7 जा, ये 6 7 जा हो जाएगा, ये 3 14, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 49 इंटू 56/1000 सेंटीमीटर क्यूब। और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2744/1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 3 प्लेसेस पे हमारे पास यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा।
सो दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत ही ईजी सा है, बस मिस्टेक कहाँ पे होती है, कैलकुलेशन में होती है। तो कैलकुलेशन को अच्छे से देखेगी और डेफिनेटली हमें एक बार नोटबुक में करने के बाद ज़रूर से रिवाइज़ करना चाहिए कि कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारी जो एक क्वेश्चन को राइट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, वो 100% श्योर ही हो जाता है अगर हम रीचेक कर लेते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेटेलिक स्फेयर्स ऑफ रेडियस, एक रेडियस है, मेटेलिक है, मेटल का बना हुआ है, रेडियस उसकी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। स्फेयर्स मीन्स देयर आर मोर देन वन स्फेयर। हमारे पास 3 यहाँ पे स्फेयर्स हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जिनकी रेडियस है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फेयर। 3 स्फेयर को मेल्ट करके हमने यहाँ पे क्या बनाया है, हमने एक स्फेयर ही बनाया है। ठीक है, 3 को मिला के हमने एक स्फेयर बनाया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर। हमें पता है इन तीनों स्फेयर्स का वॉल्यूम और जो रिजल्टिंग स्फेयर है उनका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो वो 3 स्फेयर हैं उनका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उनको प्लस करेंगे, और जो रिजल्टिंग स्फेयर है उसके वॉल्यूम के इक्वल हमें ये करना है। ठीक है, सो वी हैव radius of spheres are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. ठीक है, so the volume of first स्फेयर, सबसे पहले हम फर्स्ट स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। 4/3 पाई, आर है 6 क्यूब, ओके, 4/3 पाई 6 क्यूब, ऐसे कर सकते हैं हम आराम से, नो प्रॉब्लम। अब इससे आगे हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे सेकंड स्फेयर का। वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फेयर 4/3 पाई 8 क्यूब। Similarly, volume of third sphere, we have 3 spheres और उनका हमने क्या किया, वॉल्यूम फाइंड कर लिया है, पाई 10 क्यूब। ठीक है, और इन तीनों को मिला के हमने क्या बनाया, एक स्फेयर बनाया। तो उसकी हमें रेडियस पता नहीं, रेडियस फाइंड करनी है। सो हमें अज्यूम करनी होगी, लेट द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर बी कैपिटल आर। ओके, नाउ ये रिजल्टिंग स्फेयर वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर इक्वल्स टू, इन तीनों का क्या होगा, सम ऑफ ऑल 3 स्फेयर्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल 3 स्फेयर्स वॉल्यूम, इन तीनों के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई 6 क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 क्यूब। हमें पता है 4/3 जो है वो कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, तो जो रिमेनिंग है वो हम लिखेंगे 6 क्यूब 216, 8 की क्यूब होती है 512 प्लस 10 क्यूब। ठीक है, और जब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1728। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्यूब है तो इसका हमें 1/3 1/3 इसका क्यूब रूट हमें निकालना पड़ेगा। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करना है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो चलिए इसके फैक्टर हम स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 8 6 4। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 4 3 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 6, 2 108, 2 54, 2 27, फिर 3 9 3 3 1।
सो R इक्वल्स टू, इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। और ये जितने भी हमारे पास फैक्टर आए हैं उसको हमें क्या करना है, नोट करना है, हमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है। और इसमें से क्या 3 का 1 इससे बाहर आता है, तो 2 इंटू 3, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 4 ज़ा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लोग इसको समझिए, ध्यान से इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। गुड बाय।